सुप्रभात बच्चों। कल हमने धर्म की आड़ पाठ का पेज नंबर 2 पढ़ा था और हमने तीसरा पेज शुरू किया था, जिसमें कि हमने पढ़ा कि जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था तो लेखक ने उस संग्राम में उस दिन को सबसे बुरा माना था जब इस आंदोलन में मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया गया। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ बच्चों कि जो अब मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य, कल भी हमने जैसे पढ़ा था कि मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में उस समय एंट्री ली। तो जो संग्राम चल रहा था या जिस पोजीशन पे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो उससे एक कदम पीछे हट गए। यानी कि इन दोनों ने जब स्वतंत्रता संग्राम को ज्वाइन किया था बच्चों तो इन्होंने अपने तरीके से फिर काम करना शुरू कर दिया और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी काम में लगे हुए थे उनको इन्होंने पीछे हटा दिया बिल्कुल। तो लेखक यहाँ बताना चाहता है कि इन दोनों लोगों के आने से जो कि मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित हो गया था। ठीक है कि लोग फिर मज़हब को लेकर, धर्म को लेकर फिर से दंगे फसाद शुरू कर दिए इन्होंने आपस में ही, क्योंकि अब्दुल बारी फिर वो मुस्लिम और शंकराचार्य हिंदू। तो लोगों ने इनको यहाँ पर टिकने ही नहीं दिया बिल्कुल भी कि तुम भाई रहने दो और हम अपने आप देख लेंगे। इनको फिर ज़्यादा काम करने नहीं दिया स्वतंत्रता संग्राम में, तो इनको वहाँ से निकाल दिया गया। फिर लेखक बेटा आगे बताना चाहता है कि महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते थे। यानी कि जो महात्मा गांधी है वो धर्म को हर जगह महत्व देते थे। ठीक है, उनके अनुसार जो धर्म है का अर्थ था बेटे ऊंचे और उदार विचारों से था। ठीक है, वो धर्म को ऐसे नहीं कहते थे कि भाई तुम 2 घंटे बैठ के पूजा करो या तुम दिन में 4 बार मंदिरों में जाओ, वो इस तरीके से नहीं। वो सिर्फ ये कहते थे कि आप अपना आचरण अच्छा रखो, अपने कैरेक्टर को अच्छा रखो। ठीक है, उनका धर्म से जो उनका स्वरूप था या धर्म की जो डेफिनेशन थी वो बिल्कुल अलग थी। तो वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि तुम मंदिरों में मस्जिदों में जाओ अपना धर्म को ऐसे बढ़ावा दो, नहीं, तुम सिर्फ अपने आचरण को अच्छा बनाओ, अपने कैरेक्टर को अच्छा बनाओ, वही धर्म है। और फिर इन्होंने ये भी कहा है कि अज़ान देना, शंख बजाना, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। ठीक है, शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। यानी कि शुद्ध आचरण होना चाहिए और सदाचार आपके अंदर होना चाहिए, अच्छी भावना होनी चाहिए, यही धर्म की चिन्ह है। ना कि आप जैसे मान लीजिए मुस्लिम है तो वो 4 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, या हिंदू जो है वो शंख बजाकर पूजा करते हैं और 2-2 घंटे बैठकर पूजा करते हैं, 3-3 घंटे बैठकर। ये सब महात्मा गांधी ने कहा कि ये सब दिखावा है, ये सब ढोंग है। अगर आपका आचरण अच्छा नहीं है, आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है और आपके अंदर दूसरों के प्रति दया नहीं है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किससे कैसे बात करनी है, तो समझ लीजिए आप धर्म का पूरा पालन कर रहे हैं। और अगर आपका आचरण अच्छा नहीं है और आप के आदतें अच्छी नहीं हैं और आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं और मतलब व्यवहार नहीं कर रहे और 2 घंटे पूजा कर रहे हैं, 4 घंटे पूजा कर रहे हैं, तो ये मत समझिए कि आप धर्म का पालन कर रहे हैं। और दूसरे तरीके से लेखक ने यहाँ बताना चाहा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2 घंटे बैठकर पूजा कीजिए या 5 वक्त की नमाज अदा कीजिए और ईश्वर को मतलब रिश्वत दे रहे हो आप। एक तरीके से ये ईश्वर को रिश्वत देना है और फिर सुबह और शाम को रिश्वत दे दी कि हमने 2-2 घंटे पूजा की और फिर उसके बाद सारा दिन बेईमानी का काम करना है। ठीक है, सारा दिन बेईमानी का काम करो या दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाओ, ये धर्म नहीं है। ठीक है, इस धर्म को अब आगे आने वाला समय जो है वो कदापि टिकने नहीं देगा। यानी कि यदि आप 2-4 घंटे पूजा करके फिर सारा दिन बेईमानी करते हो, गलत काम करते हो, तो इसका मतलब आपको लाइसेंस नहीं दिया है भगवान ने कि भाई तुमने 2 घंटे मेरी पूजा कर ली, अब तुम सारा दिन आज़ाद हो, अपना जैसे मर्जी गलत काम को करो।
तो लेखक कहता है कि अब अगर इस तरीके का धर्म रहा तो जो आने वाला समय है वो इसको टिकने नहीं देगा। अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपका भल मन साहत की कसौटी केवल आपका आचरण ही होगा। यानी कि जितना मर्जी पूजा पाठ कर लो, जैसे मर्जी कर लो, लेकिन अगर आप भले मानस नहीं हैं, अच्छे इंसान नहीं हैं और आपका आचरण अच्छा नहीं है तो आपका धर्म खत्म है। ठीक है, आप किसी धर्म को आप फॉलो नहीं कर रहे, आप किसी धर्म को अच्छे से नहीं मान रहे और ना ही उसके नियमों का पालन कर रहे हैं। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोज़े, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद ना छोड़ सकेगी। यानी कि यदि आपने अपने करैक्टर को नहीं सुधारा, अपने आचरण को नहीं सुधारा, तो आपको हम दूसरे लोगों के ऊपर कीचड़ उछालना, दूसरे लोगों की आज़ादी को रौंदना, ठीक है, दूसरे लोगों को तंग करना, ये सब भी हम आपको करने नहीं देंगे। ठीक है, इस चीज़ के लिए भी आपको फिर रोका जाएगा। या तो आप अपने आचरण को सुधारिए और दूसरे लोगों के साथ जो है वो मिलकर रहिए। ठीक है, और यदि अगर आप अपने आचरण को नहीं सुधार रहे और 2-4 घंटे पूजा करके आप सोचते हो कि आपको लाइसेंस मिल गया दूसरों को तंग करने का, परेशान करने का, उनकी मतलब मुसीबत का मजाक उड़ाने का, तो ये गलत है। ये अब ऐसा आपको देश में नहीं करने दिया जाएगा। लेखक कहता है कि ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामज़हब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं जिनका आचरण अच्छा होता है। यानी कि जो लोग ईश्वर को नहीं मानते या जो लोग किसी धर्म को नहीं मानते, और तो लेखक उन लोगों को अच्छा बता रहा है, यानी कि उन नास्तिक लोगों को अच्छा बता रहा है, क्योंकि उनका कम से कम आचरण तो अच्छा है, उनका कैरेक्टर तो अच्छा है, वो दूसरों को दुख तो नहीं दे रहे। ठीक है, और दूसरों के दुख का ख्याल रखते हैं। और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं, यानी कि जो दूसरों का इस्तेमाल भी नहीं करते और दूसरे को इस्तेमाल करने भी नहीं देते किसी का, ईश्वर इन नास्तिक और लामज़हब लोगों को अधिक प्यार करेगा। लेखक बता रहा है कि जो ईश्वर है वो इन लामज़हब यानी कि जो किसी मज़हब को नहीं मान रहे हैं ऐसे लोगों को ज़्यादा प्यार करेगा, क्योंकि वो किसी को तंग नहीं कर रहे हैं या किसी के मुसीबत का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वो सबको अच्छा हेल्प कर रहे हैं, सबको मदद कर रहे हैं और उनका आचरण भी बहुत अच्छा है। तो लेखक यहाँ पर ऐसे लोगों को कह रहा है कि ईश्वर ज़्यादा प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो ना या ना मानो, तुम्हारे मानने से तो मेरा ईश्वरत्व जो है वो कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी को समझो। यानी कि लेखक यहाँ पाठ में हमें बताना चाहता है कि हमें अगर धर्म का प्रचार करना है तो हमें क्या करना होगा, अपने आचरण को सही करना होगा, अपने कैरेक्टर को सुधारना, अपनी सोच को सुधारना होगा। ठीक है, हमें दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। और यदि हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो जो ईश्वर है वो भी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो हमें अपनाएगा नहीं यदि हमारे अंदर दया नहीं है, मनुष्यता नहीं है। तो लेखक कहता है कि पशु बनना छोड़कर आदमी बनो। तो बच्चों, हमने इस पाठ में देखा कि धर्म के आड़ में क्या क्या कुछ हो जाता है। ठीक है, धर्म की आड़ में कैसे साधारण लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि धर्म की आड़ में हमने 2 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट पढ़ी, धन की मार और बुद्धि की मार। ठीक है, धन की मार में हमने देखा कि धन दिखाकर लोगों का इस्तेमाल करते हैं और बुद्धि की मार में बुद्धि पर पर्दा डालकर लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो बेचारे साधारण लोग हैं ये हमेशा ही पिसते रहे हैं, चाहे वो धर्म के नाम पे कह लो या वो पैसे के नाम पे कह लो, क्योंकि ये ज़रूरतमंद होते हैं तो ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो लेखक यहाँ यही बताना चाहता है कि किस प्रकार साधारण और एक आम व्यक्ति का इस्तेमाल धन के बल पर और धर्म के बल पर किया जाता है। परंतु अब लेखक इस पेज में लेखक ने बताया
कि जो धर्म है बेटा, धर्म क्या है? अगर आपका आचरण अच्छा है, शुद्ध आचरण है, सदाचार है, दया है आपके अंदर, तो इसका मतलब आप धर्म का पालन कर रहे हैं। ना कि आप 2 घंटे 4 घंटे पूजा करेंगे और फिर सारा दिन आम आदमियों को सताएंगे, साधारण व्यक्तियों को सताएंगे, उन्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेखक ने इन सब चीज़ों का घोर विरोध किया है। लेखक यहाँ पर बताना चाहता है कि सच्चा धर्म और असली धर्म वही है जिसमें मनुष्य के अंदर दया और करुणा और उसका आचरण और सदाचार, ये ऐसे ऐसे गुण हैं, तो वो समझ लीजिए धर्म का व्यक्ति है। और यदि लेखक ये भी बताना चाहता है कि आपको ये लाइसेंस नहीं मिला हुआ कि आप सारा मतलब 2 घंटे पूजा करके सारा दिन आपने गरीबों को और जो छोटे मतलब लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उनको सताना है। लेखक फिर बताता है बेटा कि ये वो नास्तिक लोग बहुत अच्छे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, ठीक है, किसी धर्म को नहीं मानते, परंतु वो लोगों की मदद करते हैं, उनका आचरण अच्छा है। तो ईश्वर ऐसे लोगों को ज़्यादा प्यार करेगा एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो 4 घंटे पूजा करके लोगों को तंग करते हैं फिर सारा दिन। और अंत में लेखक कहता है कि तुम इंसान बनो, ठीक है, अपने अंदर दया का भाव रखो और पशु बनना छोड़ दो और एक सच्चे और अच्छे इंसान बनो। तो चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर भी एक बार देख लेते हैं कि आपको कैसे करने हैं, ठीक है। तो पहले बच्चे आपके आते हैं 1 या 2 पंक्ति में उत्तर दीजिए, यानी कि मौखिक प्रश्न, जिनका आंसर आपको एक सेंटेंस में देना होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर चारों तरफ दंगे फसाद हो रहे हैं, सिर्फ इतना आप लिखिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होने चाहिए, ठीक है। तो लेखक बताता है कि धर्म के नाम पर के नाम पर जो व्यापार है उसे रोकने के लिए हमें साहस, दृढ़ता के साथ उद्योग होने चाहिए, ठीक है। और धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे आप 2 लाइनें लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था? कौन सा दिन बुरा था? जब मुल्ला मौलवियों को खिलाफत और धर्माचार्य, शंकराचार्य, इन सब को स्वाधीनता संग्राम में जगह मिली थी, ठीक है, हमने जैसे कि पहले पेज में पढ़ा ही था। फिर आपका क्वेश्चन है कि साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह से घर कर बैठी है? अब साधारण व्यक्ति के मन में जो बात क्या घर कर बैठी है कि हमें धर्म और ईमान के नाम पर अपने प्राण तक दे देना उचित है, मतलब वाजिब है। यदि हम अपने प्राण तक दे दें तो वो बहुत अच्छा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मौखिक में आता है कि धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या हैं? अभी हमने जो एंड में पढ़ा है कि धर्म के जो स्पष्ट चिन्ह हैं, शुद्ध आचरण और सदाचार, ठीक है। यदि आपके अंदर ये दोनों चीज़ें हैं तो समझ लीजिए आप धर्म का पालन कर रहे हैं। तो आप सिर्फ इसमें लिखोगे शुद्ध आचरण और सदाचार। फिर आते हैं बेटा आपके 25 से 30 यानी कि 2 अंक वाले प्रश्न, ठीक है। इसमें तो आपको 3 to 4 सेंटेंसेस लिखने ही होंगे, ठीक है। और आपको इसमें आंसर आप खुद भी बना सकते हो, जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ लिया है। अब इसमें हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चलते पुर्जे लोग। अब इसमें पहला क्वेश्चन ये आपका है कि चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं? चलते पुर्जे लोग क्या करते हैं? जो साधारण लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, धर्म के नाम पर उन्हें भड़का देते हैं, ठीक है ना। चलते पुर्जे लोग यानी कि जो चालाक लोग हैं वो धर्म के नाम पर साधारण व्यक्ति को भड़का देते हैं और फिर जिधर जोतना चाहते हैं उधर जोत लेते हैं। मतलब कि उन्हें जहाँ मन करता, चलते पुर्जे लोग जो हैं जहाँ मन करेगा वहाँ एक साधारण व्यक्ति का इस्तेमाल वो धर्म या ईमान के नाम पर कर लेंगे, ठीक है। आपने इस तरीके से इस आंसर को बनाना है। फिर आता है आपका कि चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं? साधारण व्यक्ति कैसे उठा रहा है, मतलब जो साधारण व्यक्ति उसको कैसे यूज़ किया जा रहा है? पहले तो उसको धर्म और ईमान के नाम पर हम मतलब वर्गला लेते हैं, ठीक है, उसका ब्रेन वॉश कर देते हैं
और फिर उसको अपने हिसाब से चलाते हैं और उसके दिमाग में ये अच्छी तरीके से बिठा देंगे, भाई तुम अगर हिंदू धर्म के हो तो तुम्हें हिंदू नेता को वोट देनी ही पड़ेगी और जैसा वो कहेगा तुम्हें वैसा करना ही पड़ेगा। मतलब कि जो साधारण व्यक्ति है उसके दिमाग को अच्छे से कब्जे में कर लेते हैं चालाक लोग और फिर अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अपनी जो स्टेटस है, अपनी पोजीशन है, अपने रुतबे को वो और मजबूत बनाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, आने वाला समय किस धर्म को नहीं टिकने देगा। तो आने वाला समय बेटा हमने जैसे एंड में अभी पढ़ा है चैप्टर के कि जो दिखावे का धर्म है, ठीक है, आडंबर है, दिखावे का धर्म यानी कि 2-2 घंटे पूजा करना, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, ठीक है, इन सब ऐसे दिखावे के धर्म को जो वो टिकने नहीं देगा आने वाला समय। क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए आपने 2 घंटे 4 घंटे पूजा कर ली, फिर आप सारा दिन तो लोगों को परेशान करेंगे, ठीक है, साधारण व्यक्ति का इस्तेमाल करेंगे। तो इन सब चीज़ों का आगे आने वाला समय नहीं है, ये ऐसे धर्म को टिकने नहीं देगा जो आडंबर पूर्ण है, जो दिखावे का धर्म है। फिर अब का अगला क्वेश्चन बेटा बनता है कि कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। देश की स्वाधीनता के विरुद्ध यानी कि जो अगर जो हमने बीच में पढ़ा था जैसे सेकंड पेज पर कि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को उसके चॉइस का उसके मन का मतलब मन के अनुसार धर्म को अपनाने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है ना, इच्छा जो होती है वो मतलब पूरी कर सके, जिस धर्म को चाहे हर व्यक्ति उस धर्म को माने और उसको अपनाए। ठीक है, अगर व्यक्ति चाहता है कि वो 2 बार मंदिर में जाकर पूजा करे तो उसको जाने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और किसी के धर्म में कोई भी ज़बरदस्ती टांग ना अड़ाए। और यदि कोई किसी के धर्म में ज़बरदस्ती टांग अड़ाता है तो इसे जो है बेटा स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाना चाहिए, यानी आज़ादी के विरुद्ध। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो आज़ादी के विरुद्ध होते हैं जो दूसरों के धर्म में टांग अड़ाते हैं। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स आप इस आंसर में डालकर अपना आंसर बना सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है। अब धनी लोग तो हमने जैसे पढ़ा था कि पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की जो अट्टालिका यानी कि इमारतें हैं वो गरीबों की झोपड़ियों का मजाक उड़ाती हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि बाहर के देशों में धनी लोग जो हैं वो निर्धन लोगों का मजाक उड़ाते हैं। धनी लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं और निर्धन लोग छोटे झोपड़ियों में या मामूली से छोटे छोटे घरों में रहते हैं। और निर्धन लोगों की कमाई से ही जो है वो धनी लोग मोटे पड़ जाते हैं, यानी कि वो और धनी और उनका पैसा बढ़ता रहता है। अब मैंने बताया था कि किस प्रकार कि सारा दिन मजदूरी तो बेचारा आम आदमी करेगा, गरीब व्यक्ति करेगा, मजदूरी करके काम पूरा करके देगा और उस काम का पूरा पैसा जो है वो मालिक हैं जो धनी हैं वो ले जाते हैं। तो इनमें ऐसे करके आप डिफरेंस करके इनको लिख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन से लोग धार्मिक लोगों से अच्छे होंगे। अब हमने एंड में अभी पढ़ा है कि जो लोग ईश्वर को नहीं मानेंगे, मतलब जो नास्तिक होंगे, जो लोग ईश्वर को नहीं मानेंगे यानी कि जो नास्तिक होंगे वो धार्मिक लोगों से अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि उनका आचरण जो है वो शुद्ध होगा, उनका कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल साफ होगा, वो दूसरों का भला करने वाले होंगे और उनके मन में दूसरों के लिए दया भी होगी। तो इसीलिए वो बहुत अच्छे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को नहीं मान रहे पर फिर भी वो धार्मिक लोगों से बहुत अच्छे हैं। फिर आपके आते हैं बेटा 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें 5 मार्क्स में आपको अभी तो हमने ये जो किए 2 मार्क्स के, तो ये हमने ऊपर से लाइंस उठा ली हैं, ठीक है, एज इट इज़ उठा ली हैं। और अब हम 5 मार्क्स में क्या करते हैं बेटा, हम इन्हीं लाइंस को, इन्हीं सेंटेंसेस को और एक्सप्लेन करके लिखते हैं अपने आंसर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आपको अब जो ये अभी क्वेश्चन मैं अभी बता रही हूँ तो आपको देखो लाइंस तो वही हैं जो चैप्टर में दी हुई हैं हमारे, ठीक है, सेम लाइंस चलती हैं, लेकिन आपको कौन सी लाइन का कहाँ
कैसे इस्तेमाल करना है वो प्रश्न पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो प्रश्न आपका कैसा है, उसमें क्या पूछा जा रहा है, तो अब आप उसमें देखकर कि हाँ जी ये भी हमने पढ़ा या ये भी हमने पढ़ा, तो उसमें कौन कौन सी लाइनें आप इंक्लूड कर सकते हो, ये आपको अब देखना है कि आपने चैप्टर को कितना समझा है। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पता चलेगा कि आपको कितना चैप्टर समझ आया है और आप किस तरीके से अपने आंसर को बनाएंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है इसमें जैसे कि धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है। तो हमने एक लाइन पढ़ी थी चैप्टर में कि साहस और दृढ़ता होनी चाहिए, उद्योग होने चाहिए, तभी हम धर्म के नाम पर इसको मतलब भीषण व्यापार को जो चल रहा है धर्म के नाम पर इसे रोक देंगे। तो फिर आप इसमें इस तरीके से इसको आंसर को बनाएंगे कि ये लाइन तो आपकी आएगी ही आएगी कि धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को रोकने के लिए हमें साहस दृढ़तापूर्वक प्रयास करने होंगे और इसके लिए धर्म की उपासना के मार्ग में कोई बाधा ना आए। ठीक है, जिसका जो मन करे वो उस धर्म को अपनाए, उस धर्म को माने, उस धर्म में पूजा अर्चना करे। तो ये सब लाइंस भी आएंगी। और फिर हमने एक लाइन पढ़ी थी कि 2 भिन्न भिन्न धर्म को मानने वाले लोगों में आपस में टकराव नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 भिन्न भिन्न धर्म को आप एग्जाम्पल दे के फिर यहाँ कर सकते हो कि मान लीजिए मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ या आप मुस्लिम को मानते हैं, तो हम एक ही जगह पर शांति से रह सकते हैं। आप अपने धर्म को मानिए, मैं अपने को, मैं आपके धर्म की इज़्ज़त करूँगा, आप मेरे धर्म की इज़्ज़त करिए। इस तरीके से मतलब इसको यहाँ एग्जाम्पल देकर आप इस लाइन को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और फिर आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए किसी धर्म के मानने वाले को यदि अगर कोई भी व्यक्ति जैसे मेरे धर्म में टांग अड़ाएगा या मैं आपके धर्म में टांग अड़ाऊँगी, तो मुझे जो है वो देश की आज़ादी का दुश्मन माना जाएगा। ठीक है, देश की आज़ादी का दुश्मन माना जाएगा। तो आपने इस तरीके से अपने उदाहरण देकर बेटा इस आंसर को बनाना है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आगे देखो आपका क्वेश्चन है कि बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। तो यहाँ तो आप एग्जाम्पल दे देकर इस आंसर को लिख सकते हो। बुद्धि पर मार यानी कि बुद्धि पर पर्दा डालना। ठीक है, सोचने समझने लायक नहीं छोड़ना किसी को और अपनी सोच दूसरे पर थोप कर उसको अपने हिसाब से चलाना। तो आप यहाँ एग्जाम्पल दीजिए, 1-2 उदाहरण लिखकर इस सेंटेंस को आप क्लियर कर सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है अगला कि लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए। तो लेखक की दृष्टि में बेटा धर्म की भावना में लेखक ने यही बताया है कि जिसका जो मन करे वो उस धर्म को अपनाए, धर्म की उपासना के मार्ग में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। तो और धर्म जो है वो मन का सौदा होना चाहिए, ईश्वर और आत्मा का के बीच का वो संबंध होना चाहिए। और आप इसमें लिख सकते हो, फिर वही लाइंस आ जाएंगी कि 2 धर्मों को मानने वाले जैसे उनके आपस में विचार मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, 2 आराम से लोग रह सकते हैं अलग अलग धर्म को मानते हुए भी आपस में। और ये सब लाइनें इसमें आपने इंक्लूड करनी है। ठीक है, अपने आंसर को मतलब आप एग्जाम्पल देकर भी इस आंसर को बना सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है महात्मा गांधी के धर्म संबंधी क्या विचार थे। महात्मा गांधी ने तो यही कहा है कि जो धर्म है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। लेकिन कौन सा धर्म, वो महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर आपका आचरण अच्छा है, आप एक अच्छे व्यक्ति हो, आपके विचार अच्छे हैं, आप दूसरों के लिए हमेशा सहायता के लिए तत्पर रहते हो, तो समझ लीजिए आपका धर्म जो है, आप जो धर्म मान रहे हैं या जिस धर्म को भी फॉलो कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है। ठीक है, यही आपका धर्म है कि अगर आपका आचरण अच्छा है, आपके विचार अच्छे हैं, तो यही आपका धर्म है। आपको ये महात्मा गांधी के विचारों को इस तरीके से इस आंसर में लिखना है। तो सबके कल्याण, अगला क्वेश्चन आपका, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? अगर हमारा आचरण अच्छा होगा बेटा तभी तो हम देश के लिए कुछ अच्छे काम कर पाएंगे, देश तभी तरक्की करेगा। और यदि हमारा आचरण अच्छा नहीं, हमारी सोच अच्छी नहीं है, हमारे विचार अच्छे नहीं हैं, तो हम देश को कैसे आगे ले जाएंगे। हम भ्रष्टाचार फैलाएंगे फिर तो इसका मतलब, और भ्रष्टाचार फैलेगा तो आपको पता है फिर देश तो आगे नहीं जाएगा, वो पीछे ही आएगा।
तो इस प्रकार आप अपने मतलब तर्क देकर, इसमें अपने एग्जाम्पल देकर आप इस आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब आगे बेटा आपके आ जाते हैं आशय स्पष्ट। आशय स्पष्ट आप अपने आप से करेंगे क्योंकि हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है और समझा है। ठीक है, तो आपने खुद इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस जो हमने वीडियोस अपलोड किए हैं या जो ऑडियोज़ हमारी बनी है उन्हें आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर जगह जो इम्पॉर्टेंट लाइन है बेटा वो मैंने हमेशा आपको कहा है कि इसको अंडरलाइन करिए और इसको इस तरीके से लिखिए हैं। तो आप अब कोशिश करेंगे आशय स्पष्ट खुद से करेंगे और बाकी प्रश्न उत्तर अब हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो आप अब इन प्रश्न उत्तरों को अपनी नोटबुक में लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।